नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो रीप 2026 की राजस्थान में जो इंजीनियरिंग के एडमिशन होते हैं उसकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। और बहुत सारे बच्चों के मैंने भी वीडियो बनाया था, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास यूट्यूब पे आ रहे हैं कि सर कौन कितने परसेंटाइल पे कहाँ हमें कॉलेज मिल जाएगा। तो लास्ट ईयर जो परसेंटाइल थे कौन सी कॉलेज किस परसेंटाइल पे मिली है उसकी अपन बात करेंगे। कुछ कॉलेज मेन जो इंपॉर्टेंट कॉलेज हैं, टॉप की कॉलेज है, उनकी मैंने परसेंटाइल की कट ऑफ है वो निकलाई है। तो क्या कट ऑफ इसमें रहेगी, कितने परसेंटाइल तक लास्ट ईयर कॉलेज मिली है, तो उसके आसपास ही इस बार परसेंटाइल पे कॉलेज मिल सकती है। तो ये परसेंटाइल है, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर किस ब्रांच की कौन सी कॉलेज की कितनी परसेंटाइल पे मिली है। तो उसकी अपन बात करते हैं। तो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज आप देख सकते हैं, सबसे पहले एमबीएम है, आरटीयू कोटा है, बीकानेर है, अजमेर है। अजमेर में भी दो कॉलेज हैं, गौर एक तो वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके अलावा बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एमएलवी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा के अंदर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ के अंदर है, सीटीआई उदयपुर में है। उसके अलावा बारा है, धौलपुर है, करौली है, बाड़मेर है, भरतपुर है और बांसवाड़ा, इनमें ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। जेई मेन के आधार पे इनमें एडमिशन होता है, 12th के आधार बेस पे भी इसमें एडमिशन होता है। सबसे पहले एमबीएम की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, कितने परसेंटाइल पे कॉलेज मिला, तो ये आप जो देख रहे हैं ये परसेंटाइल है। और कौन सी ब्रांच कितने परसेंटाइल पे मिली है, तो सबसे पहले एमबीएम की अपन बात करते हैं, माइनिंग की। तो माइनिंग है एमबीएम की जनरल कैटेगरी में 92 परसेंटाइल तक मिली, ईडब्ल्यूएस के अंदर 89, ओबीसी के अंदर 88 परसेंटाइल, एससी के अंदर 85 और एसटी के अंदर 83। सीएससी की बात करें तो 94 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस की, ईडब्ल्यूएस में 92, ओबीसी में 92, एससी के अंदर 88 और एसटी के अंदर 87 रैंक तक। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस 92 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस में 89, ओबीसी में 89, एससी में 86 और एसटी में 85 परसेंटाइल तक मिली हुई है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 90 पे, ईडब्ल्यूएस में 88 पे, जनरल में 90 पे थी, ओबीसी में 88 रैंक पे, एससी पे 80 रैंक पे और एसटी में 78 पे। उसके अलावा ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड ये तो ईसी आप देख सकते हैं 88 पे, 88, ईडब्ल्यूएस में 85, ओबीसी में 86, एससी के अंदर 75 और एसटी के अंदर 75 परसेंटाइल पे। एमई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 88 परसेंटाइल जनरल के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर 88, ओबीसी में 89, एससी के अंदर 70 और एससी के अंदर 70 और एसटी के अंदर भी 70 के करीब है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की अपन बात करें 89 जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 88, ओबीसी में 87, एससी में 72 और एसटी के अंदर 72। उसके अलावा बीसीटी ये ब्रांच है 87 पे जनरल, ईडब्ल्यूएस के अंदर 85, ओबीसी के अंदर 85, एससी के अंदर 60 और एसटी के अंदर 60 परसेंटाइल पे एमबीएम में ये ब्रांच पे कॉलेज मिली है, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ है। उसके अलावा अपन बात करें आरटीयू कोटा, तो आरटीयू कोटा एमबीएम के बाद आती है। तो आरटीयू कोटे के अंदर सीएससी जो मिली हुई है वो जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस 92 परसेंटाइल पे, ईडब्ल्यूएस में 91, ओबीसी में 90, एससी में 86 और एसटी में 85। आईटी ब्रांच है इसकी, आरटीयू कोटे की 90 परसेंटाइल जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 89, ओबीसी में 88, एससी में 72, एसटी के अंदर 70। इसी की अपन बात करें 87 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी में मिली हुई है आरटीयू कोटा में, ईडब्ल्यूएस के अंदर 86, ओबीसी में 86, एससी में 60 और एसटी में भी 60 परसेंटाइल पे मिली हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई की अपन बात करें जनरल में 80, ईडब्ल्यूएस में 77, ओबीसी में 78, एससी में 65, एसटी के अंदर 60। इसके अलावा ईआईसी ये ब्रांच है जनरल कैटेगरी में 76, आरटीयू कोटे में 70 और ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस के अंदर 70, ओबीसी के अंदर 70 में आरटीयू कोटे की बात कर रहा हूँ, एससी की 60, एसटी की 60। उसके अलावा एमई तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 74 परसेंटाइल पे, 74 जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 72, ओबीसी में 72, उसके अलावा एससी के अंदर 62 और एसटी के अंदर 60। सिविल की अपन बात करें तो 71 परसेंटाइल जनरल में मिली हुई है, ईडब्ल्यूएस में 64, ओबीसी में 68, एससी में 60 और एसटी के अंदर 55 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर आरटीओ कोटे में कॉलेज मिली हुई है, राजस्थान जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है कोटा के अंदर, इसके अंदर। इसके अलावा सीटीई उदयपुर में है, इसकी अपन बात करें तो माइनिंग के अंदर 92 परसेंटाइल में जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिली हुई है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 91, ओबीसी में 91, एससी में 85 और एसटी में 81। सीएससी कंप्यूटर साइंस 92 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 90, ओबीसी में 90, एससी में 82 और एसटी के अंदर 80। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
सिटी उदयपुर में 91, और जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर 89, ओबीसी में 89, एससी के अंदर 79 और एसटी के अंदर 77। इसी की बात करें जनरल कैटेगरी सिटी उदयपुर में तो 88 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस में 87, ओबीसी में 83, एससी में 70 और एसटी के अंदर 70 परसेंटाइल। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग 75 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 75, ओबीसी के अंदर 74, एससी में 67 और एसटी के अंदर 65। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी 83 परसेंटाइल, सिटी उदयपुर की बात करें अपन, ईडब्ल्यूएस के अंदर 73, ओबीसी के अंदर 70, एससी के अंदर 65 और एसटी के अंदर 60। एई की अपन बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 80 जनरल के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर 75, ओबीसी के अंदर 73, एससी के अंदर 68 और एसटी में 65। सिविल की बात करें जनरल कैटेगरी में 71, ईडब्ल्यूएस के अंदर 64, ओबीसी में 68 और एससी के अंदर 60 और एसटी के अंदर 55। तो ये मैंने जो मेन जो टॉप की कॉलेज है उनकी कट ऑफ ली। अब कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जयपुर के अंदर, उनकी अपन बात करते हैं। जो ऊपर मैंने बताई ये गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ है, और भी जो नीचे कई कॉलेज है उनकी और भी कम परसेंटाइल में कॉलेज मिली हुई है। तो जिन बच्चों का लास्ट टाइम है, कोई उम्मीद कहीं नहीं मिल रही कि हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उन बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है। जो राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे हैं या अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ कॉलेज लेना चाहते हैं, कम परसेंटाइल है, तो वो राजस्थान में कॉलेज ले सकते हैं। SKIT जयपुर है, प्राइवेट कॉलेज आती है जयपुर की और अच्छी कॉलेजों में गिना जाता है। तो इसकी कट ऑफ CSC की बात करें कंप्यूटर साइंस की, जनरल कैटेगरी के अंदर 87, ईडब्ल्यूएस के अंदर 85, ओबीसी के अंदर 85, एससी के अंदर 62, एसटी के अंदर 60। AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल कैटेगरी में SKIT जयपुर की 87, ईडब्ल्यूएस में 85, ओबीसी में 85, एससी में 62 और एसटी के अंदर 60। IT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 78, ईडब्ल्यूएस के अंदर 78, ओबीसी में 75, एससी में 60 और एसटी में 58। उसके अलावा डाटा साइंस है 84 है जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 75 है, ओबीसी में 74 है, एससी में 55 है, एसटी में 50 है। EC जनरल कैटेगरी में 62, ईडब्ल्यूएस में 60 और ओबीसी में 60, एससी में 50 और एसटी में 45 के करीब परसेंटाइल में कॉलेज मिली हुई है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग 55 जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 50, ओबीसी में 50, एससी में 40 और एसटी में 35 परसेंटाइल पे इसमें कॉलेज मिली है। फीस भी इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है प्राइवेट कॉलेजों में SKIT की। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 45, ओबीसी में 40, एससी में 23 और एसटी में 30 परसेंटाइल में भी कॉलेज मिला हुआ है। सिविल में 60, ईडब्ल्यूएस में 50, ओबीसी में 40 और एससी के अंदर 30 और एसटी के अंदर 30 परसेंटाइल में SKIT जयपुर है, उसमें प्राइवेट कॉलेज में इसमें कॉलेज मिला हुआ है। उसके अलावा JERC है जयपुर में, JERC की अपन बात करें, JECRC जयपुर है। इसकी जो ब्रांच CSE है कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी में 90, ईडब्ल्यूएस में 87, ओबीसी में 87, एससी में 64, एसटी में 60। AI डाटा साइंस है जनरल कैटेगरी में 89, ईडब्ल्यूएस में 88, ओबीसी में 88 और एससी में 60 और एसटी में 60। AI में 85, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में 83, ओबीसी में 80, एससी में 60 और एसटी में 60। उसके अलावा IT में जनरल कैटेगरी में 89, ईडब्ल्यूएस में 74, ओबीसी में 60, एससी में 38, एसटी में 35। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग 81 परसेंटाइल जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 80, ओबीसी में 80, एससी में 60 और एसटी में 58। इसी की अपन बात करें जनरल कैटेगरी में 48 जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 48, ओबीसी में 47, एससी में 40 और एसटी के अंदर 40। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है 45 जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 40, ईडब्ल्यूएस में 40, ओबीसी में 43, एससी में 35 और एसटी में 30 रैंक तक। सिविल में 78 जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 58, ओबीसी में 55, एससी में 57 और एसटी में 35 रैंक तक लास्ट ईयर कॉलेज मिली हुई है। तो ये लास्ट ईयर डाटा है, इतने परसेंटाइल पे आराम से राजस्थान में लास्ट ईयर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिल गया था इतने परसेंटाइल पे। तो जो बच्चे राजस्थान में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इतने परसेंटाइल पे राजस्थान से आराम से एडमिशन हो जाएगा। और भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी कम परसेंटाइल में कट ऑफ गई हुई है। तो जो बच्चे राजस्थान में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अब उनके पास कोई भी अटेम्प्ट नहीं बचा, उनके लिए बेटर ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेजों में भी आप अगर का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर नंबर दिए हुए हैं, ये 744 वाला जो 7544 वाली नंबर है लास्ट मिनट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर प्राइवेट कॉलेजों में आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। बाकी काउंसलिंग के लिए आप दोनों नंबरों पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं।
तो काउंसलिंग है वो 13 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके रीप के राजस्थान में जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के लिए है, तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो अभी बुकिंग आप हमसे करवा सकते हैं। नीचे जो नंबर मैंने बताए उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कम परसेंटाइल है आपके, कोई अटेम्प्ट आपके पास नहीं बचा है, आपको कॉलेज लेनी है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट हो, तो एडमिशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी जानकारी आगे मैं आपको देता रहूँगा, तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।